मेरा बड़ा मन था यार वाइट लेडी को डेट करने का, पता है। फिर ना मेरे को ऋषिकेश जाना पड़ा। कोई गया ऋषिकेश यहाँ पे? कौन कौन गया हाथ उठाना? 1 2 3, इनको सबको पता है। बहुत सारे वाइट लोग आते हैं ना वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की तलाश में, गांजा पीने। कह रहे हम इनलाइटमेंट, मैं कि हमसे इनलाइटमेंट बोला नहीं जा रहा है, आपको प्राप्त करना है। ऋषिकेश अकेली ऐसी जगह जहाँ पे ना लोग बात नहीं करते, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू डेट अ वाइट लेडी इन ऋषिकेश, यू हैव टू डू अ योगा कोर्स। 40,000 रुपये लगे थे मेरे 20 दिन के। कोई करता है योगा यहाँ पे? कोई करता है? कोई नहीं करता, सब मरेंगे बैठ छोड़। नहीं, योगा बहुत सही चीज है अगर आप ना करो तो। योगा में बहुत सिंपल है। योगा में अगर आप कोई भी पोस्चर कंफर्टेबली कर दे रहे हो, इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। और अगर कोई भी पोस्चर करते टाइम आपको लग रहा है कि 2 मिनट में मौत होने वाली है, सांस आना बंद हो गया है, आधार कार्ड रद्द हो चुका है, यमराज ने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया है, इसका मतलब है पोस्चर बिल्कुल सही है। शवासन में मरा देख रहे हो? बैक कितना स्ट्रेट है। मैं एक ग्रुप में कर रहा था, एक बंदे को करते करते नेक में फ्रैक्चर हो गया। मैं टीचर को बोला कि ये मरने वाला है, टीचर खुश हो गया, कह रहा है इसका मतलब ये सही कर रहा है। एक्सेल 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 प्लीज, भैंचो सांस ले। आई थिंक ही इज डेड। नाक में 2 रुई डाल दो इसके, ताकि जिंदा हो तो मर ही जाए। इसीलिए तो डालते नाक में रुई। आपको पता है अपेरेंटली, मैं बताता हूँ, अगर आपने नाक में रुई नहीं डाली ना तो जो डेड बॉडी होती है ना उसका ना पेट फूलने लग जाता है ना। फिर से सुनो, जो डेड बॉडी होती है, जो सांस नहीं ले सकती, उसका पेट फूलने लग जाता है। मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया एंटरटेनमेंट कहाँ पे मिलेगा? गाइस डोंट डू दैट। नहीं, टाइम लैप्स कितना बढ़िया आएगा उसका। वाओ, नहीं समझ। टाइम लैप, अरे उसके पास टाइम नहीं है पर टाइम लैप्स बन रहा है उसके। ओके ठीक है गाइस, ओके दैट्स हाउ यू गोना फक माय करियर। सबसे पहले जोक पे ही लाफ नहीं दे रहे यार ये, उसके अलावा ऐसे डाउन ही है। उसके बाद ये वाले जोक के लिए भैंचो पूरा करियर बनाया मैंने, ताकि टाइम है, टाइम लैप। तुम समझ रहे हो ना क्यों टाइम लैप्स बन रहा है उसका, वो फूलता जा रहा है बट वो खुद ही नहीं देख पा। ओके ठीक है, कितना खराब है जब मॉडलिंग की उसने, क्यों खुद ही नहीं देख। आई डोंट नो मैं क्या, मेरा बड़ा मन था यार वाइट लेडी को डेट करने का। एक पोस्चर करा रहे थे हमें, पोस्चर नहीं, पोस्चर था उसका नाम, पता नहीं क्यों बोलते उसको पोस्चर, हिप ओपनिंग। हिप ओपनिंग नहीं खोल पाया, बहुत ट्राई किया मैंने, नहीं खुल पाई। ऐसे वो जमाल घोटा भी पी ले, नहीं खुल पाई तब भी। मैंने पूछा कि क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा? कह रहे कि आदेश जो आपकी भाई दा उनके पास आंसर था। मैं कि क्यों नहीं हो पा रहा? कह रहे आदेश जो आपकी सर्टेन इमोशंस है ना, मैं कि हाँ। कह रहे वो ना वहाँ पे नहीं है जहाँ पे होनी चाहिए। मैं कि आप ना एक्चुअली गलत जगह पहुँचा रहे हो। वो वहाँ पे नहीं चाहिए होती है। अरे मेरे को वाइट लेडी को डेट करना था, ठीक है। योगा तो मैं यूट्यूब से सीख लूंगा। वाइट लेडी को थोड़ी निकाल के रख दूंगा कि आज से तू मेरी है। मेरे कोर्स में थी बाय द वे, 15-20 लोग आ गए थे बाहर से, है ना। वो सब अलग अलग कंट्री के हैं। इंडियन मुझसे बात कर रहे, 15-20 इंडियन। मैं कि बहनचोद दूर रहना मुझसे, तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा मैं नेक्स्ट 20 दिन, मुंह पे थूक दूंगा तुम्हारे चलते चलते। मुझे नहीं बात करनी यार। वो अंग्रेजों के बीचिंग करते कि अंग्रेज तो चूती होते। अबे इसीलिए तो पटाने का ट्राई कर रहा हूँ। मेरी क्लास में थी ऐसे 3 लड़कियाँ मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो क्या यू हैव टू डू इट लाइक दैट, है ना। आई वांट टू नो दीज पीपल यार। कोई फ्रांस से आया, ब्राजील से आया है, हाउ दे अप्रोच थिंग्स, हाउ दे अप्रोच लाइफ, बट फ्रॉम फीमेल प्रोस्पेक्टिव। मैं गया उसके पास, एक के पहली वाली के पास, मैं कि हे, शी लाइक गेट आउट। तो स्पेनिश में गेट आउट बोलते हैं एक को, ठीक है, जिसको आती है उसको पता होगा। फिर मैं नेक्स्ट वाली के पास, इस बार थोड़ा एक्सेंट में गया मैं कि हेलो, ये यू हैव टू लाइक, लिप्स आगे होते ही एक्सेंट हो जाता है। Where are you from? She's like, I'm from London. I'm like, I love you too. मैंने उससे पूछा कि मेरे अंदर कॉमेडियन जागे, have you watched Ricky Gervais, have you watched James Caster, have you watched Stuart Lee? She's like, I don't watch stand up. I'm like, but I still love you. As long as you have this color of passport. भाई मेरे को बनता यार, वो लंदन वाली को पटा लिया मैंने, डेट पे ले गया, उसको बताया नहीं।
डेट है कि मैं चला गया। भाई मैं उससे बैठा, वो बात करो, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा, 4 घंटा, मैं उसी में खुश हूँ। 4 घंटे से इंग्लिश में बात किए जा रहा हूँ। मैं कि बहन तो 4 बार योगर्ट बोल दिया, दही 1 बार भी नहीं बोला। भाई मेरी डिक्शनरी खत्म हो गई, मैं स्पेनिश में लग गया। मैं कि यो नेसेसिटो आगुआ। अंग्रेज लोग चूतिए तो होते हैं, ये मेरे को उस दिन पता चला। भाई उनको नहीं पता खाना कैसे खाते हैं। कहीं भी भैंसो कैसे, उनको लग रहा है रोटी और पिज्जा सेम तरीके से खाया जाता है। मुंह में दे के खींच दो। भैंसो दाल पड़ी हुई है, चावल बैंगन के साथ खा रहे हैं। मैं कि भैंसो कुछ तो शर्म कर लो तुम। कहीं भी रो देते ये लोग, इनका कुछ ज्यादा ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जा रहे हैं। कहीं भी नाला देख के रो दी बंदी, कह रही है होली वोटर। मैं कि बहन चो पी मत जाइयो, तो तेरी ओपनिंग हो जाएगी। भाई चूती होते यार। मैं बताता हूँ आपको, बहुत ही छोटी सी स्टोरी मैं बता देता हूँ आपको, कैसे कि मेरे को बड़ा मन था वाइट लेडी को डेट करने का। जब मैं 11th क्लास तो हो गई थी मेरे, 12th के बाद ना मैं ना दिल्ली गया था, ठीक है, मैं दिल्ली में रह रहा था। तो मैंने ना एक बार एक लड़की देखी थी और अंग्रेज थी, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट थॉट मेरी पता क्या थी, इसके साथ मुझे फ़ोटो खिंचाना है। तो समझ रहे हो कि मेरी थॉट थी कि इसके साथ फ़ोटो खिंचाना है, टू वॉन्ट टू डेट अ पर्सन, टॉकिंग टू अ पर्सन इन इंग्लिश, समझ रहे हो। मैं उसके पास गया था, मुझसे बात ही नहीं हो रही है। मेरे को पता नहीं फ़ोटो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटो बोलते थे। वही फोटो को इंग्लिश में फोटो बोलते थे, बट हमें लगा कि ये तो सब बोल रहे हैं। तो हम थोड़ा सा अपने स्टाइल में बोलते थे फोटो। वेस्ट यूपी में ऐसे बोलता, फोटो बोलता था मैं। हमें लगता था जब कोई ऐसे बात करता है ना नॉर्मल हिंदी में, मुझे लगता था वो इंग्लिश होती है। सही में मैं कह रहा हूँ फोटो, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, तो मैं उसकी तरफ को कह रहा हूँ। मेरा दोस्त था मेरे साथ में, कह रहा है हमें पता ही नहीं, उसने हमारे साथ फोटो खिंचा लिया। समझिए, मैं वहां से आता हूँ। और फिर आप एक लड़की से बात करो 4 घंटा इंग्लिश में, वो मुझसे कह रहे कि आदेश, यू नो आई रियली लाइक यू नो टीच मी सम हिंदी वर्ड्स। अब लाइक ठीक है। मैं कि कौन कौन से आते हैं? कह रही 2 आते हैं। मैं कि जल्दी जल्दी बता दो। कह रही नमस्ते धन्यवाद। कह रही और कौन सा? मैं कि कौन सा सीखना है और आपको? कह रही आप बताओ ना। मैं कि कि इसको यूज कहाँ पे करना है? मैं कि ये हुआ ना राइट क्वेश्चन। बताता हूँ मैं कि whenever you go out for shopping and you ask for the price, that's when you have to use it. वो गई बाहर केले लेने के लिए, हाँ उसने पूछा उससे how much for the banana, 60 rupees। फ्री में ले जाओ आप ना, आपको तो हमसे ज्यादा आता है। भाई मैं ट्रिप पे गया था उसके साथ, और 5 लोग और थे ना, 6 लोग थे वो, अलग अलग कंट्री, हम 6 लोग टोटल। मुझे हिंदी आती है और ड्राइवर को हिंदी आती है, तो उन्होंने मेरे को दोस्त कम गाइड ज़्यादा समझ लिया था। भाई हर डाउट मुझसे पूछे जा रहे हैं, गूगल पे देखते थे फिर मुझसे पूछ लेते थे। कह रहे रुद्रप्रयाग में तो दिखा रहे 3 नदियों का संगम है, भैंसो यहाँ तो 2। अब मुझे क्या पता भैंसो 2 क्यों है, मैं खुद पहली बार गया हुआ हूँ, मैं खुद पूछना चाहता हूँ भाई 2 क्यों है यहाँ पे। भाई मैं भी आराम से पानी पी के कुल्ला कर दे, मैं किए जा रही तीसरी, देख लो हो रहा है सामने। मेरे घर पे एक इंसान है, मैं उसको पापा बोलता हूँ। मेरे को बताया गया है, मेरी मम्मी ने बोला कि शायद यही लग रहे हैं। मैं गया उनके पास, मैं कि पापा, कह रहे यूपीएससी की तैयारी कर लो। मैं कि बाय अंकल। मेरे पापा कह रहे आदेश यूपीएससी की तैयारी कर लो। मैं कि मुझे नहीं करनी। कह रहे रिलेटिव्स तारीफ करेंगे। आप लाइक पापा नहीं करनी यार। कह रहे न्यूज़पेपर में नाम आए। मैं कि नहीं करनी यार। कह रहे अच्छी लड़की मिलेगी। मैं कि हाँ बताओ क्या करना है। मैं क्या इंटरनेट पे आईएएस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, क्या करते क्या नहीं करते, कितने करप्ट होते हैं, है ना। तो उसके बाद पापा के पास गया, मैं क्यों तैयारी तो नहीं कर पाऊंगा मैं। कह रही क्यों? मैं कि इंटरनेट पे लिखा हुआ है तैयारी के साथ ना पास भी होना पड़ेगा। कह रहे पास तो होना पड़ेगा। मैं कि पापा आपने वाला वर्ड सुना औकात? कह रहे हाँ। मैं कि फिर रहो ना उसमें आप। बट वो मानते नहीं, मम्मी को समझा रहे। मम्मी मेरे पास आती है, कहती सुनते हो कि नहीं पापा की? मैं क्यों, तो आप भी नहीं सुनते। कह रही जबान मत लड़ा। मैं कि दैट्स कॉल्ड कन्वर्सेशन, गलत मूवी देखना बंद करो आप। मम्मी मेरे पास आ रही, कह रही आदेश रात को मेरे को सपना आया, तो ना सपने में आईएएस बन गया था। मैं कि उसके आगे? कह रही बस इतना ही याद है। मैं जो 1 लाइन का भी सपना आता है क्या किसी को? सपने की कैटेगरी में आ भी नहीं रहा है, सफेद झूठ है। कह रही सफेद झूठ से याद आया, तू ना सफेद कपड़े पहने हुए था। मैं कि वो तो नेवी में पहनते। कह रही फिर तू नेवी में आईएएस बना होगा। एंड आई वाज लाइक मम्मी जब आपको इतने अच्छे से सपने आ रहे, रात को क्वेश्चन पेपर ही क्यों नहीं देख लेते आप? मेरे को बता देना क्या आ रहा है। मेरे पापा 60 साल के, भाई 60 साल। और कभी कभी मैं ट्रस्ट ही नहीं कर पाता कि वो इंसान 60 साल से करीब है।
60 साल से गरीब होना बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे नहीं कि उन्होंने अमीर बनने का ट्राई नहीं किया, नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। वो मेरे को कहते आदेश तू मेरी रिस्पेक्ट किया कर। मैं पापा आप अर्न करो ना। कह रहे रिस्पेक्ट में कि नहीं पैसे, रिस्पेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। कह रहे आदेश आई नो यू, आई ट्रस्ट यू, तू हमें अमीर बना देगा। आई एम लाइक पापा आई नो माई सेल्फ। 30 लोग आए हैं मेरे शो में, मुझे पता है मेरा करियर कहाँ नहीं जा रहा है। आई डोंट नो माई फ्यूचर बट आई नो माई डैड फ्यूचर। कल को अगर मेरे पास पैसे आ गए ना, पॉकेट मनी ही दिया करूंगा मैं, कि गिव एंड टेक वाली बात है। बचपन में 10 रुपए दे के महीना निकलवा देता था यार वो इंसान। कह रहे समोसे खा लेना पूरे के सारे पैसों के। मैं कि ये का आएगा। कह रहे आदेश हमने तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैं कि आपने बिल्कुल होने दी, एक बार पूछ लेते ना। कह रहे रिटोरिकल क्वेश्चन था। मैं कि रिटोरिकल का मतलब पता होता ना आज हम अमीर होते। कह रहे तेरे को खाने को खाना दिया, रहने को जगह दी, पहनने को कपड़े दी, तेरे को और क्या चाहिए था? मैंने लिस्ट ही दे दी। मैं कि ये चाहिए था मेरे को। अब मेरे पास थोड़े से पैसे आ गए, लाइक मेरे पास इतने पैसे आ गए कि मैं वो वाली डिश मंगा लेता हूँ जो मैं खुद ही नहीं बोल पाता। आलियो लियो आलियो बुढ़वा। मेरे पापा सामने बैठ के वो खिचड़ी खा रहे होते हैं। कह रहे आदेश ये क्या है? मैं कि जो आप नहीं दे पाए लिस्ट में 12 नंबर पे चेक करो जाके ना। पता है प्रॉब्लम ये, मेरे पापा ना 60 साल के। 60 साल के इंसान को तुम अमीर बनने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते हो। लाइक उन्होंने अपनी लाइफ की 75% गरीबी देख चुके हैं। वो इंसान गरीबी से इम्यून है। उनको पता भी नहीं कि मार्केट में 2000 का नोट आने के बाद बंद होने वाला है। तो मेरे को समझ नहीं आता मोटिवेट कैसे करूँ, क्या बोलूँ अपने पापा को जाके कि पापा वो पड़ोस वाले अंकल ने कार ले ली है। उनका रिप्लाई आ जाता है, कह रहे खाते तो रोटी है ना। अरे पर उन लोगों की रोटी में और हमारी रोटी में डिफरेंस है। उन लोगों की रोटी को देख के लगता है वो रोटी है, हमारी रोटी को देखो, हमारी रोटी भूखी है। इसको 2 रोटी चाहिए ताकि इसका पेट भर सके। हम अपनी रोटी को गैस पे डालते हो, फूलने की जगह फट जाती है। कह रहे बीच में 2 इडली डाल दो, बहनचोद कुछ तो खिलाओ। अब तो मैं यही करता हूँ, जब भी किसी अमीर इंसान को देखता हूँ उसको पापा बोल देता हूँ। मैं अभी आ रहा था बाहर, एक अंकल थे गाड़ी में। उनने पूछा कि मान्यवर का शोरूम कहाँ पे है? मैं कि आगे से राइट है। पापा। कह रहा मैं तुम्हारा पापा नहीं। मैं कि बन जाओ ना यार। कह रहा मैं 18 साल का हूं। मैं कि एज से क्या फर्क पड़ता है? कार लेके घूम रहे हो, 4 चाटे मारो मेरे को। यही तो करता है बाप भी। ऐसे बोलते कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, है ना। देन आई लुक एट माई पेरेंट्स। मैं कि ये भगवान के इंटर्न लग रहे हैं, अनपेड वाले। ये कौन से भगवान है जिनका काम सुबह 6 बजे उठ के मुंह पे मग्गा फेंकना है कि भैंचो खड़ा हो जा। खुद करो ना सारे काम। एक दिन आगे कह रहे हो कि भगवान को अर्थराइटिस हो गया है। मैं क्या अलाउ है भगवान को अर्थराइटिस होना? एक दिन आगे कह रहे भगवान का फेसबुक का अकाउंट बना दो। अगले दिन आगे कह रहे भगवान पासवर्ड भूल गए। भगवान अंजलि से चैट कर रहे हैं। मैं हूं अंजलि। नहीं, आपने बहुत बार वो बॉलीवुड मूवीज देखी ना जिसमें एक बाप होता है, उसका बेटा मर जाता है ना। वो रैंडमली सड़क पे जा रहा होता है, उसको एक बंदा दिखता है जिसकी शक्ल हुआ उसके बेटे से मिलती है। उसको घर लेके आ जाता, नशेड़ी होता है वो बंदा। बट उसको घर लेके आ जाता है, आज से सारी प्रॉपर्टी तेरी। मेरे को एग्जैक्टली सेम बाप चाहिए। मैं किसी भी शहर में जाता हूँ सबसे पहले शमशान घाट पहुंच जाता हूँ कि कोई तो मरा हो। मेरे को पता है गरीब लोगों को और अमीर लोगों में डिफरेंस है ना। जो सफेद कपड़े पहन के रोते ना, वो ना अमीर लोग हैं। उन्होंने रोने के लिए अलग से कपड़े रखे हुए हैं। कुर्ता पजामा देखते ऐसे टपक जाता है उनका आंसू ना। गरीबों की तरह नहीं है। गरीब लोग रोते पहले, पूछते बाद में कि रो क्यों रहे हैं हम। तुमने देखा है बहनचोद कोई मरा उसके घर जा रहे, बस स्टैंड से स्टार्ट कर देंगे। जो भी देखे उसके बस गले लग के रोते रहते हैं। इमोशन इतना क्विकली चेंज करते हैं ना गरीब लोग। रोने पे बड़ा फोकस है। तुमने देखा है कभी? मैं तुमको कैसे बताऊं कि मेरी जब दादी मरी थी ना, ठीक है, तो मेरी मम्मी रो रही थी। ठीक है, रो रही है बढ़िया एकदम से, वही जरूरी है। ठीक है, उसके बाद मेरी मम्मी ने ना देखा कि कोई ना रसोई में है और उसने ना चाय बनाते टाइम दूध ज़्यादा डाल दिया। तो मेरी मम्मी ने ना रोते रोते सेंटेंस में बात की है, समझे? दूध ज़्यादा मत डाल, खराब खत्म हो जाएगा। किसको पिल, दादी की चाय मत बना। गंगा जल पिलाओ। इनलाइटनमेंट हो गया।
कहाँ पे था मैं? हाँ, कुछ दिन पहले मेरे पापा के फ़ोन पे उनका बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आया। मैं उठाना चाह रहा था बट मैंने नहीं उठाया। ब्रो कोड, यू नो। एक उस इंसान को वाली बातें ही पता है जो मेरी माँ को भी नहीं पता है। मैं नहीं चाहता ना मैं इधर से फ़ोन उठा, वो उधर से बोल रहा है हाँ भाई कहाँ पे है। अब मेरा तो बाप है ना यार, मुझे तो थोड़ा सा बुरा लगा, पर थोड़ा सा ही लगा। 90% और लाइक बाप को गाली, 10% और लाइक दे सकते हैं। मैं तो खासने लगे ताकि यही ना पता चले मैं हूँ उस साइड पे। वो गालियों की झड़ियाँ लगा दे, पता नहीं कब से बात नहीं की थी उसने। 2 मिनट बाद मैं गला साफ करके बोलता हूँ वो पापा तो नहीं है यहाँ पे। कह रहे कहाँ गए हैं पापा? मैं तो बाहर गया हुआ है। पता है बाप के केस में ट्रू हो सकता है, हमारे केस में नहीं हो सकता। अगर मेरे फोन पे मेरे बेस्ट फ्रेंड का फोन आ जाए, मेरा बाप उठा ले, वो उधर से बोल रहा है हाँ भाई कहाँ पे है, मेरा बाप बोल देता बाहर गया हुआ है। और बढ़िया सी गाली लेके आओ इसके लिए, ये वाली ठीक नहीं लगती उस पे। मेरे को ठीक नहीं लगता इंडिया में, थोड़ा सा है ना कॉमेडियंस के लिए इंटॉलरेंस। मेरा बड़ा बाहर जाने का मन है, पर दिक्कत ये कि हमें कोई आने नहीं देना चाहता। बहुत खराब रेपुटेशन है हमारी बाहर ना, कोई नहीं हमें आने देना चाहता। जैसे यूपी वालों को यहाँ पे ट्रीट करते हमें बाहर कर रहे हैं, क्या बहन चो इधर मत आना। मैं बता देता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जब मैं 11th क्लास में था ना, मैंने डिसाइड किया था कि मैं लाइफ में जब भी पहली बार, जज मत करना, किसी के साथ सेक्स करूँगा ना, वो ना वाइट इंसान होना चाहिए। अगेन जज मत करना, ये सिर्फ मैंने डिसाइड किया था, कोई नहीं था। और वहाँ पे वाइट इंसान तो कंट्री में भी नहीं होगा। फिर मैं ग्रेजुएशन में आया, फिर मैंने बोला मेरे को ना बस सेक्स करा दो। हाँ जेंडर भी मैनेज कर दूंगा, हाँ सविता हो सुखविंदर हो चलेगा सब, मेरे को बस सेक्स वाला पार्ट। देखो सेक्स तो हो गया जैसे भी है। नाउ आई वांट टू डेट अ वाइट लेडी, बट बाहर जाना अलाउ नहीं है। यूएसए के लिए वीजा लगाया था मैंने, उन्होंने बोला 2040 में आना, 3 दिन के लिए घूम के निकल जा। भाई हमें पता ऑनरेबल वीजा कहाँ का मिलता है। पहली कंट्री कौन सी है? युगांडा। दूसरी है सोमालिया, जहाँ के लोग कह रहे भाई हमें यहाँ से लेके चलो। उन लोगों के पास खाने को खाना तक नहीं, अंडरवेट है बेचारे सारे के सारे। तुम युगांडा से वापस आओ, अपना चेक इन बैगेज खोलो, 2 बंदे सोए हुए मिलते हैं, रोटी के साथ चरस लपेट के खा रहे हो बेचारे। युगांडा में सब हैं जो अंडरवेट कैटेगरी में रेसलिंग लड़ रहे हैं। मेरा बड़ा मन था यार वाइट लेडी को डेट करने का, तो मैंने यूके के लिए वीजा लगाया। 3 साल पहले लगाना होता है, नहीं 3 महीने पहले, 3 साल पहले पैसे जोड़ने होते हैं। रिजेक्ट कर दिया मेरा, जैसे मैंने लगाया। कह रहे कि बाप का नाम गलत है। बहन चो बाप थोड़ी चेंज हो गया है, बाप तो अभी भी सेम है ना। कह रहे 3 बार एफ लिख दिया, फुद्दू होगा मेरा बाप। मैं नाम चेंज करूंगा ना, पूरा स्पेलिंग मिस्टेक क्यों करूंगा अपने बाप के नाम में? मैं पूरा नाम चेंज करूंगा कि बाप के नाम में आपने मुकेश अंबानी लिख दिया है, क्योंकि मुझे मुकेश अंबानी को देख के फील होता है मेरा बाप है। मैं मुकेश को देखता हूँ, मेरे को उसमें फादर फिगर दिखता है। मैं मुकेश को देखता हूँ, मेरे अंदर से निकल जाता है पापा। मैं अब तो अनंत अंबानी को देख के भी निकल रहा है। मैं भाई अपनी घड़ी दे दे, गांड में डाल लूंगा मैं, तू बस दे दे। कितना सही, मतलब कितना सेक्सी हस्बैंड बनेगा वो मेरा। तो मैंने माँ के नाम में ऐसे नीता अंबानी लिखा हुआ था। कह रहे आपने माँ के नाम में नीता अंबानी लिख दिया, तो तुम क्या चाहते हो बहनचोद मैं मुकेश के साथ अपनी माँ का नाम लिख दूं? जब आप जाओगे ना तो ऐसे जानो जैसे आप मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हो। ठीक है 1 2 3 स्टैंडिंग ओवेशन। Thank you so much. Thank you so much. My name is Rajesh. Take care. Bye.